तो ज्ञान, शिक्षा और शक्ति वही दे सकता है जिसमें तीनों की भरपूरता हो। शक्ति की भरपूरता हो तो वो शिक्षा भी शिक्षा नहीं लगती। तो बाबा की आज शिक्षाएं हैं, ज्ञान भी है कि बच्चे तुमको स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्व का दर्शन हर परिस्थिति में करना, स्वयं के बारे में समझना, इसको कहेंगे स्वदर्शन। तो हर बात में देखना है कि मैं मेरे अपनी स्टैंडिंग। कभी कभी कोई शिक्षा देता है, हम कहते खुद को तो देखे, वो मुझे बोल रहा है। तो ज्ञान की, बाबा की शिक्षा हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि अब बाबा तो है ही संपूर्ण और फिर हमें बता रहा है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते बाबा तो ऐसे करता है, हम ऐसे क्यों करें। स्वदर्शन, तो खुद जो स्वदर्शन रहेगा तो वो शिक्षा भी स्वदर्शन वाली वो लागू भी होगी और फर्क भी पड़ेगा। 19:2 के महावाक्य है, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया। हम हैं ब्रह्मावंशी ब्राह्मण, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो, कैसे? ब्राह्मण बना और भाग्यशाली बना। तो जिन्होंने मुरली नहीं सुनी है वो बताए। बाबा के बच्चे बन गए तो सारा उनका तो हमको मिल गया, भाग्य मिल गई ना। क्या भाग्य मिला? सारा 21 जन्मों की राजाई, जो बाबा के जो गुण है तो उस वो मिला, वर्षा मिला। राजा ही नहीं मिले, राजा ही के लिए पढ़ना पड़ेगा। जहाँ त्रिकालदर्शी बनाए। ये ब्राह्मण बच्चे बने तो वर्षा का अधिकारी बने। बाबा का सारा वर्षा मिल गया, गुण मिल गए, शक्तियां मिल जाती हैं। दीदी आदि मध्य एंड अंत का ज्ञान मिला। त्रिकालदर्शी बने, त्रिकालदर्शी बने। एक वर्ड नहीं है, ये सब राइट है, एक बाकी रह गया। एक बाकी रह गया। बाबा कहते हैं पावर भी मिला दीदी, पावर भी मिलता है, शक्ति मिलती है बाबा से। दीदी जीवन चक्रधारी जो जीवन मुक्ति भी मिलती है। आपने मुरली सुनी होगी ना, मुरली मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाबा ने कहा 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, ये मिला। ब्राह्मण बनना मतलब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे? सत्युग में तो जाएंगी ना। जिस समय ब्राह्मण बन गए सत्युग में तो जाएंगे, तो वर्षा तो मिल ही गया। बाप का बच्चा बना तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। फर्स्ट, बाप का बच्चा बना और वर्षे का अधिकार मिला तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। इसलिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। इस मृत्यु लोक में तो कोई भाग्यशाली भी नहीं है, अकाली मृत्यु होता रहता है। तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हो, तुम्हें त्रिकालदर्शी पने का भी ज्ञान है। तो जीवन मुक्ति, वर्षे का अधिकार और त्रिकालदर्शी का ज्ञान है। हर बात में त्रिकालदर्शी किसके कहेंगे? हर बात में त्रिकालदर्शी। और हर बात में त्रिकालदर्शी कौन हो सकता है? जिनमें पेशेंस की नेचर हो। हेस्टी डिसीजन वाले क्या करते हैं? क्रोध आया तुरंत बोल दिया, क्यों? क्योंकि उसी समय देख रहे होते हैं, उसी समय। तो जहां विकार होता है ना, वो हेस्टी डिसीजंस होते हैं।
तो और फोर्थ है 21 शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। 21 जन्म। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये कांटों का जंगल है, अब फिर फूलों के बगीचे में जाना है। ये दिल्ली भी कोई समय परिस्तान थी। तुम बच्चे राज्य करते थे जबकि देवताएं थे। फिर कोई राजा महाराजा के रूप में, कोई प्रजा के रूप में। ये तो सब जानते हैं कि बरोबर अब सृष्टि कब्रिस्तान होनी है, उन पर तुम परिस्तान बनाएंगे। तुम जानते हो ये सारी दुनिया ही नहीं बनती है कब्रिस्तान पे परिस्तान बनाना। सारी दुनिया ही नहीं बनती है। जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण थे। ऐसे नहीं राधे कृष्ण राज्य करते हैं, नहीं। राधे दूसरी राजधानी की थी, कृष्ण दूसरी राजधानी के थे। दोनों का फिर स्वयंवर हुआ। स्वयंवर के बाद फिर यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर इस परिस्तान में जमुना के कंठे पर राज्य करते थे। इसलिए शुरू से दिल्ली राज्य किंगडम रही है, कैपिटल रही है। दिल्ली कैपिटल थी। ये गद्दी बहुत पुरानी है। कौन सी, कितनी पुरानी है ये गद्दी? दिल्ली की गद्दी। आदि सनातन देवी देवताओं की गद्दी बनती आ रही है। ठीक है, नशा है दिल्ली वाले सब जगह के कि देखो दिल्ली दरबार से जुड़ गए। आप भी दिल्ली वाली हो गए। आप भी दिल्ली वाली हो गए, बॉम्बे वाली। ओ हम तो हो कब का सब वो तो संस्कार ही चेंज हो गए। तो बाबा कहते हैं ये गद्दी बहुत पुरानी है, परंतु इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। इतिहास के अकॉर्डिंग कितनी पुरानी है ये गद्दी, दिल्ली की राजधानी, एज पर हिस्ट्री। वो तो द्वापर युग से ही पता है ना उनको, बाद में का तो पता ही नहीं कि दिल्ली राजधानी रही है। तो बाबा कहते हैं परंतु इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ही अपना परिस्तान बना रहे हो, राजधानी स्थापन कर रहे हो। अच्छा, कैसे राजधानी स्थापन कर रहे हो? कैसे? योग बल से। क्या क्या काम होता है? कल बाबा ने कहा योग बल से क्या होता है? योग बल से कल बच्चे रचना। उसके लिए बाबा ने कहा ना, कोई पूछे ना कैसे होता है तो बोला बाप को आकर समझो। इसमें ध्यान दो, पढ़ाई में। हाँ, मतलब पहले बाप को समझो फिर समझ जाएगा। तो अब ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही? पूरा पॉजिटिव वर्ल्ड। आज हम कभी कभी घर में एक जन को नहीं बना सकते पॉजिटिव। कैसे हो रहा है समझो, योग बल से। ये योग का बल है। तो बाबा कहते हैं देवी देवताओं की राजधानी। देखो राजधानी अभी तक कभी भी जब राजधानी हुई है ना, कौन सा बल यूज हुआ? बाहुबल, शस्त्र बल यूज हुआ। देवी देवताओं की राजधानी लड़ाई से नहीं स्थापन होती है। बाहुबल, साइंस का बल, एजुकेशन का बल, विपिन्स का बल, शस्त्र का बल, इससे नहीं होती है। योग बल से देवी देवताओं की राजधानी। तभी तो देवी देवताओं की, अगर योग बल से हो रही तभी तो देवी देवता राज्य करते थे। इतना कत्ल करके अर्जुन क्या बोला कि इतना सब कत्ल करके राज्य भी किस पर करना है? अर्जुन का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था ना वो, कि अगर मुझे अपने ही परिजनों को मारना है और फिर राज्य करना है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी ये सोचने की बात नहीं कि मैं अपने ही घर वालों को मारूं और फिर मैं उस घर का मालिक बनूं। तो कैसे
महाभारत युद्ध के बाद राज्य पांडवों ने किया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई सोच सकता है ऐसा? ये परिस्थिति लाओ, सिनेरियो लेके आओ, पूरे घर वाले चले जाए, मैं राज्य करूं। द्रौपदी के 5 पुत्र भी गए, वो उसके घर वाले थोड़ा तो दुश्मन ही थे, घर वाले लेकिन है तो घर वाले ना। द्रौपदी के 5 पुत्र भी तो चले गए, अभिमन्यु का भी। मतलब जब लड़ाई है तो इनोसेंट की भी तो हत्या होगी ना। तो ऐसे करके फिर राज्य करना बाबा कैसे? तो इसलिए देवी देवताओं की राजधानी बाहुबल योग बल से होती है। वो साइंस वाले अपने आप कर रहे, होना तो है ही, विनाश तो होना ही है, पर फिर वो जस्टिफाइड होगा कि जो गलत है उनका विनाश होगा, और जो नहीं है वो आत्मा भी जाएगी लेकिन अच्छे से शरीर छोड़ेगी और ऊपर जाएगी, और बाकी फिर स्थापना के कार्य में, साक्षात्कार के कार्य में यूज करेंगे बाबा उनको। तो ऐसा विनाश होता है ना। भगवान का जो प्लान है वो इस तरह का होता है। मनुष्य का जो प्लान है मरो और मारो, डू और डाई। तो यहाँ सिर्फ बच्चे ही आते हैं। तुम यहाँ सीखने आए हो राजयोग बल, जो 5000 वर्ष पहले सीखे थे। तुम कहेंगे हाँ बाबा, कल्प पहले भी आज के ही दिन, सुनो क्या बोलना है, बाबा कल्प पहले भी आज के ही दिन एंड इसी समय हम बाबा से पढ़ना सीखे थे। आज बाबा का परम शिक्षक का होमवर्क है, सीख रहे हैं ना टीचर। यहाँ सिर्फ बच्चे ही आते हैं। बच्चे के बिना बाप और कोई से बात ही कर ना सके, ये स्पेशलिटी स्कूल की। बच्चे ही आते हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही सिखलाता हूँ। तुमको कितना नशा होना चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहते हैं। इसका अर्थ है ईश्वर जो ज्ञान का सागर है वह इस समय तुमको ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम ब्रह्मावंशी हो। विष्णु वंशी जो राज्य करेंगे वह स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी नहीं है। तुम ब्रह्मावंशी हो सो फिर देवता बनेंगे। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी में गए, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। कितने एक्सपीरियंस्ड हैं हम। पहले वंश के हिसाब से बताओ, स्टार्टिंग पहले ब्रह्मावंशी, फिर देवी देवता, विष्णुवंशी, हाँ विष्णु वंश, फिर वंशी, चंद्रवंशी, फिर चंद्रवंशी, वैश्य वंशी, तब शूद्र वंशी, फिर शूद्र वंशी। शूद्रवंश है सबका। इम्प्योरिटी को अपनाना माना शूद्रवंशी। हाँ, जो भी भ्रष्टाचार से पैदाइश हुई है वो शूद्रवंशी है। एक ही फॉर्मूला है, शूद्रवंशी। अब फिर से ब्राह्मण वंशी बने हैं। तुम बरोबर जानते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे में है। इनसे ही फिर चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। शिव बाबा हम सबको कहते हैं, ये ब्रह्मा को भी कहते हैं। इनकी आत्मा भी अब सुन रही है। तुम अब ब्राह्मण हो। हर एक मनुष्य मात्र शिव बाबा का बच्चा भी है तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा भी है। ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, जिस्मानी और शिव बाबा है सबका रूहानी बाप। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, सबके बाबा है। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। क्लियर? बोलो भाई, नहीं बताओ क्यों? शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे?
क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें शिक्षा मिली है। शिव बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया था, हमें ब्रह्मा बाबा के थ्रू ज्ञान मिली, इसलिए उनको कहा जाता है प्रजापिता। तो प्रजा से डायरेक्ट कनेक्शन ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा से। तो शिव बाबा है पिता, कौन सा पिता? परम पिता। परम पिता। ब्रह्मा है प्रजापिता, इसलिए दो पिता हो गए हमारे। और शरीर बाकी है शरीर का पिता, तीन टाइटल हो गए, तीन बाप है। तो बाबा कहते हैं इन शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शिव बाबा आत्माओं का बाप है। बाप कहते हैं मैं भारतवासियों को राज्य भाग्य देता हूँ, हीरे जैसा सदा सुखी बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। फिर जब वह जब पूज्य से पुजारी बनते तो मेरी ग्लानि करने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना ऊंचा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही भारत को हेवन पैराडाइज बनाता हूँ, तुम फिर सर्वव्यापी क्या ग्लानि करते हो। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, कल की बात है, तुम ही राज्य करते थे, सोजरा था, आज अंधियारा है, परंतु समझते यही स्वर्ग है। भारतवासी गाते हैं नई दुनिया में नया भारत राम राज्य। मनुष्य फिर इसको ही नया समझ लेते हैं, समझ रहे हैं यही भारत, न्यू दिल्ली, न्यू बॉम्बे, न्यूयॉर्क, यही भारत है, ये नया नया। और क्या है, ग्रेटर नोएडा बोल दिया ना, न्यू इंडिया। तो रीडेवलपमेंट करा दिया, बोलते हैं बस फेस लिफ्ट हो गया तो नई दिल्ली बन गई, बस इसी को कहते हैं नया भारत। और हमारा नया भारत का डेफिनेशन है जिसमें सारे संकल्प नए हो। कल तुमने मुझे डांटा, आज तक मैं सोच रही हूँ, नया भारत है मेरे लिए। कल 1 हफ्ते पहले उसने कुछ कहा, ऐसा उसने किया, मेरे दिमाग से जा नहीं रहा है, नया भारत है। तो एवरी डे एवरी मिनट नया भारत। एक दिन का 11 साल तक बात नहीं करते। अच्छा 11 साल मैक्सिमम है ना, उससे तो ज्यादा नहीं, भी आगे होगा। अच्छा उससे भी आगे, तो मतलब जब से जन्मे तब से हो गया ना फिर तो। और फिर कहते हैं नया भारत। बाबा कहते हैं हीरे जैसा सदा सुखी बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ, तो मैं ही भारत, मैं तुम्हारा कितना ऊंचा बाप हूँ। मनुष्य फिर इसको नया समझ रहे, यह तो ड्रामा है, इस समय माया का पिछाड़ी का पंप है। अब रावण राज्य मुर्दाबाद और राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य को राम सीता के राज्य को नहीं कहा जाता है, सूर्यवंशी राज्य को ही। देखो राम सीता के राज्य को राम राज्य नहीं है, सूर्यवंशी राज्य को ही राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य ये टाइटल है, ये राम के राज्य से कनेक्शन नहीं है। क्लियर? क्लियर हुआ कांताबेन? रामायण पढ़ने वाले सभी को पता है। तो राम को सूर्यवंशी कहा जाता है, राम को सूर्य, वंश तो सूर्य दिखाया ना, सूर्यवंशी। रामचंद्र। हाँ, तो बाबा कहते राम राज्य, वैसे भी राम ये संपूर्णता का यादगार बताते हैं, कहते इसलिए तो एक राम वो सब कहते ना, फिर उन्होंने वही राम को, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का चहु पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। हाँ, तो फिर वो वेदांत वाले क्या कहते हैं, वही कर देते, वही राम है एक्सेट्रा। तो वो राम वर्ड जो है ना, ये टाइटल है, ये कोई पर्टिकुलर मनुष्य का नाम नहीं है, किसी का। इसीलिए जब अर्थी ले जाते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं। राइट, राम नाम कहते, परमात्मा के लिए कहा जाता है। हाँ, राम दीदी शिव भगवान का दूसरा ही नाम है, परमात्मा का। माँ का नाम है ना राम,
इसलिए हाँ, ये भी राइट है, अर्थ ही निकालते हैं तब भी। और राम जैसे कहते हैं ना, बेटा राम जैसा बेटा हो, तो एक आइडियल बच्चा, ओबीडियंट बच्चा कैसा होना चाहिए, एक बच्चा कैसा होना चाहिए, ओबीडियंस की लेवल किस लेवल तक की होनी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है तो बाबा इसलिए कहते हैं सूर्यवंशी राज्य को ही राम राज्य कहा जाता है। तुम आए हो सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए। ये राजयोग है, ये नॉलेज कोई ब्रह्मा या कृष्ण नहीं पढ़ाते, ये तो परमपिता परमात्मा ही पढ़ाते। पतित पावन वह बाप है, सारे विश्व को हेवन बनाने वाला, सुख शांति देने वाला। ये भारत पहले सुखधाम था, आते तो सब शांति धाम में है, शांति धाम से है। अहम आत्मा पहले शांति धाम में रहने वाली है। आत्मा सो परमात्मा नहीं है। अहम आत्मा सूर्यवंशी थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने और फिर ब्राह्मण वंश में आए। ये चक्र अर्थात बाजोली का खेल है। ये है बाजोली, चारों वो होता है ना, चक्कर लगाते हैं। पहले पहले है चोटी ब्राह्मण, हाईएस्ट है ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय। टोटल 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। कितने अलग अलग वैसे बाबा ने वही बात बताई है, पर कितने अलग अलग। पहले बताया इसी पेज में फर्स्ट पॉइंट, पहले ये बाजोली का बताया वंशी के रूप में, ब्रह्मा वंशी। फिर बताया राम के रूप में, कैसे राम राज्य है, वो त्रेता वाला राम राज्य संपूर्ण राज्य के। फिर बताया चोटी, देखो बाजोली का खेल। तो टोटल 84 जन्म भोगने पड़ते। क्लियर हुआ सबको? विवेक भाई, नए बच्चे को क्लियर हुआ? हाँ, फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे आगे मुरली में तो फिर बाद में आंसर देना, फिर बोलना ये नहीं है तो मुझे पता नहीं था। अच्छा बच्चे, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। सेकंड में जीवन मुक्ति, बाप का बच्चा बना और वर्षे के लायक हो गया, माँ के गर्भ से निकला और वर्षा लिया। क्या कहेंगे? हेयर जन्मा है ना, वर्षे के लिए क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है, तो वो तो मालिक है ही। तो इसलिए जन्म और पढ़ाई करके, फिर जॉब करके, फिर दिल जीत के, फिर आप चेयरमैन बनो और बच्चा बन जाओ। जन्मते ही चेयरमैन, जन्मते राजकुमार, उसकी आज्ञा सिर माथे, राजा भी उसकी आज्ञा पालन करता है। तो बाबा कहते हैं बाप का बच्चा बना और वर्षे के लायक हो गया। यह भी सेकंड की बात है। कितना टाइम लगा? बाबा कह दिया, मतलब सत्य की सीट फिक्स हो गई, सिर्फ बाबा कह दिया। यह भी सेकंड की बात है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली ना, तुम भी ईश्वर के बने तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। तुम अमरलोक के मालिक बनते हो, यह है मृत्यु लोक। तुमसे सौभाग्यशाली और कोई है नहीं। यहाँ तो अकाली मृत्यु हो जाता है, अब तुम काल पर जीत पाते हो। बाप कालों का काल है, तो उस बाप से तुमको कितना वर्षा मिलता है। तुम्हें सभी धर्मों को भी जानना चाहिए, इसलिए चित्र बनाए हैं। ये पाठशाला है ना, कौन पढ़ाते हैं? कौन, किसको नशा है? पहले तो कौन पढ़ाते? परम पिता। नशा है परम पिता। किसको नशा इसी है? के कारण तो सब सुन रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर जरूरी नहीं है ना कि रोज इस तरीके से रेगुलर पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। हाँ, एक तो कितने रेगुलरली पढ़ाई कर रही है, और लेकिन परम पिता पढ़ा रहे हैं, डिसिप्लिन भी चाहिए कि नहीं चाहिए? बड़ा बाप पढ़ा रहा है, बड़ा टीचर पढ़ा रहे, डिसिप्लिन भी तो होना चाहिए। तो वीडियोस ऑफ करके क्यों रखे बहुत तुम? डिसिप्लिन भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं, मैं भगवान को देखना नहीं चाहती। मैं भगवान मुझे नहीं दिखे। तो
डिसिप्लिन। क्योंकि वो इस लायक बने नहीं ना, इसीलिए तो दर्शन उनका पर्सनल डिसिप्लिन है ये, स्विच ऑफ करना पर्सनल डिसिप्लिन। पर्सन। हाँ, टाइम से आना, एकदम पूरे डिसिप्लिन्ड वे से। भगवान और डिसिप्लिन ना हो, टीचर। बेस्ट स्कूल किसको कहेंगे? कौन है जो बेस्ट स्कूल्स में पढ़े? मसूरी की स्कूल्स होती ना, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में, या चलो पढ़े नहीं हो, हम चाहेंगे मेरे बच्चे ना बेस्ट स्कूल्स में पढ़े। कौन चाहता है? सभी चाहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में कौन पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को? सरकारी कोई नहीं। बहुत टॉप है या रोडनगर नंबर 3 स्कूल है, नंबर 3 ना, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे तो क्या? बेस्ट स्कूल में, चाहे कितना भी वो टॉप में हो, चाहेंगे तो फिर बेस्ट स्कूल। ब्लू बेल से वो कहता नंबर 1 है बट दे डोंट शो। नहीं, वो एक अलग है। चाहेंगे तो यही ना कि कोई कहाँ डिसिप्लिन नहीं होती भाई, सरकार है, सरकारी दफ्तर है, ऐसा ही जहाँ डिसिप्लिन है, खाली सैलरी मिलती है, काम तो करने नहीं होते। तो सरकार मतलब ये भगवान टीचर बैठा है, कैसे पढ़ना चाहिए उनको सब। तो सभी, किसी के फैन दिख रहे हैं, किसी के कुछ दिख रहा है, खुद दिखे ना, किचन में चाय बनाते हुए दिख रहे हैं। बैठ के पढ़े। और उससे भी ज्यादा डिसिप्लिन। आज थोड़ा और स्ट्रिक्ट करेंगे। आप देखते जाओ, बढ़ जाएगा पक्का 100%। या दीदी, अगर किसी के साथ ये सिचुएशन हो कि वो कुछ करना पड़ेगा ही उसको घर में, अगर कोई, क्यों? क्योंकि भगवान पढ़ा। एक भावना से समझना, हो सकता है उसको फील कर ले, नहीं नहीं ऐसे क्या है, हम लोग तो ऐसे, फील भी हो सकता है। कौन सा एक स्टोरी मैंने अभी याद नहीं आ रहा है, और एक होता है उसको नहीं, वो कल की थी ना स्टोरी, फील कर सकता था वो, लेकिन क्या किया उसने, अपने आप को चेंज किया। ये है। तो बाबा कहते हैं अब तुम काल पर विजय पाते हो, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। यहाँ तो अकाली मृत्यु हो जाता है, बाप कालों का काल है, तो उस बाप से तुमको कितना वर्षा मिलता है। तुम्हें सभी धर्मों को भी जानना चाहिए, इसलिए ये चित्र बनाए हैं, ये पाठशाला है। भगवान पढ़ाते हैं, भगवानुवाच, कृष्ण नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर कृष्ण नहीं है, वो तो परमपिता परमात्मा है, वही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। तुम हो ज्ञान गंगा है। देवताओं में तो यह ज्ञान होता ही नहीं, तुम ब्राह्मणों में ही यह ज्ञान है, त्रिकालदर्शी पने का। तुम ही इस समय ये ज्ञान सीख कर वर्षा पाते हो, राजयोग सीख स्वर्ग के राजा रानी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा द्वारा काल पर जीत पाएंगे, वहां तुमको साक्षात्कार होगा। सत्युग में कैसा साक्षात्कार होगा? हाँ, कि यह पुराना शरीर छोड़ जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। वैसे देखो वहां साक्षात्कार की प्रथा नहीं है, वहां सत्युग में, एक्सेप्ट ये लास्ट में। शुरू में भी जब आत्मा आएगी बोले वहां उसको संकल्प आएगा। हाँ, हाँ, दोनों को होगा। पेरेंट को भी होगा, बच्चा आने वाला है, देवता भाई कौन आ रहा है? देवता जन्म ले रहा है। वैसे भी वो इसलिए तो यादगार बताते ना, श्री कृष्ण जब, जैसे सबके लिए बताते हैं, देवताओं के लिए गर्भ में प्रवेश होने के पहले वो माता को, पेरेंट को दिखा, पहले पूरा उनका दर्शन हुआ, फिर बाद में। अभी हम दादी प्रकाशमणि जी का पढ़ रहे थे, इन लोगों को याद होगा जो लोग 12 बजे की क्लास में हैं, तो दादी जी बोली कि जो मेरे पेरेंट्स होने वाले हैं उनको लाइट ही लाइट दिखती है, और वो लोग सोचते हैं हमारे यहाँ कोई अवतार आने वाला है। दादी के समय तो बहुत हुआ, दादी प्रकाशमणि बाबा ने कई, एक्चुअली संदेशी थी ना, गुलजार दादी संदेशी थी ना, तो काफी मैसेजेस, तो इसलिए वो संदेश एक्यूरेट वो सब दादी ने कराया था, जान के दादी। तो बाबा कहते वो तो परमपिता परमात्मा है। तो सरप का मिसाल है, ये सब मिसाल तुम्हारे लिए है। यही भारत पहले शिवालय था,
चैतन्य देवी देवताओं का राज्य था जिनके मंदिर बनाए हुए हैं। शिव बाबा आकर शिवालय बनाते हैं। रावण का आधा कल्प राज्य चलता है। दिल्ली पर पहले गॉड गॉडेस लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी एक क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु फिर भूल गए। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, मुख मीठा कर देते। जब भारत स्वर्ग था तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में होता था। अब भारत नरक है तो पुनर्जन्म भी नरक में लेते। बाप कहते बच्चे तुमको याद है ना, कल्प कल्प मैं आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अब तुम पतित से पावन बन रहे हो। यह काम एक बाप का ही है। ये प्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाबा कहते ये काम भारत को पतित से पावन बनाना, ये काम मैं ही कर सकता। अभी तक किसी ने किया? अरे बोल ही नहीं सकते। गुरुजी होते थे, ज्ञान सुनाते थे, मुझे तो बहुत अच्छा सा पंप करते थे जब ज्ञान हम सुनते थे। बाकियों को थोड़ा लाइट लाइट रखते थे। मेरे पर छड़ी होती थी पूरी ऊपर, इधर से उधर देखो नहीं, इधर मतलब। तो बोला नहीं तुमको वैसे बनाना है। मैंने कहा फिर बाकियों को क्यों नहीं? वो नहीं, वो तो गृहस्थी है, रिलैक्सेशन है सारी प्रिंसिपल्स की। तो मतलब बाबा जो और बाबा के प्रिंसिपल्स पे रिलैक्सेशन। आप उत्तराधिकारी बनते उनके दीदी, इसलिए हाँ आपके ऊपर कृपा। हाँ, बहुत जबरदस्त कृपा थी। वही कल वाली स्टोरी होगी जहाँ पर प्रिंस और वो हाँ ले गया था। बहुत। एग्जामिनेशन के दिन भी हम नहीं बोल सकते थे कि कल एग्जाम है, आज सत्संग नहीं सुनेंगे, डांटते जब थे। वहां से अब निकली मतलब फाइनली हाँ उनको लगा बहुत फील हुआ। उन्होंने कहा होगा वो तो है, वो बड़ी लंबी स्टोरी है। काफी आशा थी ना। हाँ तो बाबा कहते हैं तो हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ना हम लोग, अब उनको भी साथ इसलिए लिया। मैं जब ट्रेनिंग में जाती थी बहनों कन्याओं का, तो उन लोग बोलते थे सेंटर पर तो ऐसे होता है ऐसे। तो ये क्या होता है, इसमें क्या हुआ? हमारे सामने तो सेंटर तो बहुत ऊपर ऐसे ऐसे रखते आपको। हम लोग जैसे रहे तो वैसे तो कोई रखता ही नहीं। तो फिर वो कन्याओं को लगता था कि हाँ ठीक है। तो बाबा कहते आप भी महामंडलेश्वर होते अगर वहीं रहते। तो बाबा कहते हैं, कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। तो पहले गॉड गॉडेस अथवा लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मुख कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ। हाँ, तो बाबा ने कहा अब तुम पतित से पावन बन रही हो, काम एक बाप का ही है। बच्चों की बुद्धि में है ना ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा। ये इस ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य खर्चा करते करते कौड़ी मिसल बन गए। बाप कहते मैंने तुम बच्चों को हीरे जवाहरों के महल बनाकर दिए, फिर तो तुमको नीचे उतरना ही था, कला कम होना ही था। उस समय कोई ऊपर चढ़ न सके क्योंकि है ही गिरती कला का समय। इस समय तुम सबसे उच्च ईश्वरीय औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय बनना ही है। कितना भी कोई दान पुण्य करे, भक्ति मार्ग में खर्चा करते करते कला उतरना ही है। बाबा भी बच्चों से पूछते हैं मैंने तुमको इतना साहूकार बनाया। बीच बीच में बाबा को याद आ जाता है तुमने सारा धन कहाँ किया? इतना लॉस करेंगे तो बीच कभी कभी तो बोलते रहेंगे ना। कोई थोड़ा भी लॉस करता है ना, वो वाइफ छोड़ती नहीं है, बीच बीच में बोल देती कि तुम्हारे कारण। और वो पता नहीं कितने बार वो वोकैबुलरी में निकल जाता है एक दिन में। तुमने पूरे हीरे के महल को सारा सिर्फ सीमेंट रह गया, अभी तक सोना पहनने के लिए भी नहीं रहा। तो बाबा पूछेगा तो सही ना। तो हमारे पास कुछ आंसर है, स्टैंडर्ड आंसर है।
बाबा को ही खुश कर देते, तुम्हारे ही मंदिर बनाए। देखो बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा आपके ही मंदिर बनाए। फर्स्ट सबसे ज्यादा तो आप ही के मंदिरों ने लिया। अच्छा, अब फिर शिव भोलानाथ बाबा, बाबा भी समझदार है, देखो भाई मेरे लिए किया ना, तो अब फिर शिव भोलानाथ बाबा हमारी 21 जन्मों के लिए झोली भर रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाबा अभी क्या कह रहे हैं सुनो, हम कितने सच्चे थे, सच्चाई से बता दिया। आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, ठीक है, मोस्ट ओबीडियंट फादर, मोस्ट ओबीडियंट टीचर, टीचर और ओबीडियंट, पारलौकिक फादर, पारलौकिक टीचर और परलोक में रहने वाला कोई बाकी है? कोई बाकी है? मोस्ट ओबीडियंट सदगुरु भी है। बाबा देखो भगवान क्या बोल रहा है, पहले डिसिप्लिन कर देता है, बच्चे मैं तुम्हारा, तो फिर हमको क्या बोलना चाहिए? सर्वेंट बोल दिया, टीचर बोल दिया, ओबीडियंट टीचर, फादर, सदगुरु, हम क्या बोले? obedient child. Most ये तो ये सिंपल बोला, अच्छे से बोलो। बाबा ने क्या बोला? Obedient child दीदी, नहीं? हाँ, मोस्ट ओबीडियंट चाइल्ड। अच्छा, most. बाबा कहते मैं मोस्ट ओबीडियंट फादर हूँ। मोस्ट ओबीडियंट है, फील होता है बाबा को डिसिप्लिन करता है तो ओबीडियंट। हाँ, बाबा कहते तुमको साथ ले जाऊंगा, मोस्ट ओबीडियंट सदगुरु। देखो सदगुरु क्यों, तुमको साथ ले जाऊंगा, और कोई गुरु तुमको साथ नहीं ले जाएगा, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इन नेत्रों से इस बाबा को देखते हो। शिव बाबा को तो बुद्धि के नेत्र से जाना जाता है, वर्षा शिव बाबा से मिलता है, इस ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिल रहा है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा सरस्वती और लक्ष्मी नारायण। बस उन्होंने कितने ढेर चित्र बनाए हैं, 6-8 भुजा वाला कोई है ही नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग का खेल, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। वास्तव में सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है गीता, उनमें भी बाप के बदले बच्चे का नाम डाल एकज भूल कर दिए। ये भी ड्रामा है। सबका सदगति दाता पतित पावन एक बाप ही है, फिर दूसरा बाप है प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा है लौकिक बाप। जन्म बाई जन्म 2 बाप मिलते हैं। परसों की थी ना मुरली में, बाबा ने कहा एक फादर द्वापर युग ऑनवर्ड्स, एक सतयुग में एक ही फादर, शिव बाबा भी नहीं, भगवान भी नहीं, फिर 2 और फिर 3, तीसरा है लौकिक बाप। तो इसमें मूझने की बात ही नहीं, कहते ज्ञान भक्ति और वैराग्य। अब वैराग्य भी 2 प्रकार का है, एक है हद का और दूसरा है बेहद का वैराग्य। अच्छा, बेहद का सन्यासी तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, बेहद का वैराग्य, हद का वैराग्य छोड़ो ना, टेम्पररी वैराग्य, टाइम बेस्ड। 3 टाइप है क्वालिटी उसका, समय कुछ परिस्थिति के कारण, कुछ एज के कारण और कोई बीमारी के कारण। भाई अभी डायबिटीज हो गई, अब तो छोड़ो ना चीनी की चीजें, भाई बीमारी के कारण। और शमशानी वैराग्य, हाँ वही, कोई एज के, भाई इस एज में क्या ये चीजें अच्छी लगती है, छोड़ो ये नहीं करो, ये फैशन आदि नहीं करो, अब क्या ये कोई एज थोड़ी है, तो वो वैराग्य। और एक है परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति आ गई बस सब बाबा ही बाबा, ये हद का वैराग्य। और बेहद का वैराग्य प्योरिटी, सब कुछ है, परिस्थिति है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी डिसइंटरेस्ट, ये है वैराग्य। और एक्चुअली ये बाबा के ज्ञान की स्पेशलिटी मुझे जो लगी
भक्ति से ज्ञान में, भक्ति में मेंटालिटी ये होती थी भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, वो थोड़ी कोई ज्ञान सुनेगी, हाँ इनको प्रॉब्लम है तो ये ज्ञान सुनेगी, मतलब ये एक कंडीशनिंग भक्ति की थी। और बाबा के ज्ञान में सबके पास सब कुछ, ज्ञान का इंटरेस्ट, तो ये है हद बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, यहाँ तो तुम पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से छोड़ते हो। वह हठयोग है राजयोग, हठयोगी कभी राजयोग सिखला न सके। बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने के, तुम बच्चे ही इस समय कांटों से फूल बनते हो। पहले नंबर में तो यह देहाभिमान का बड़ा कांटा है, उनको बाप ही छुड़ा सकते, डीप इनसाइड गया हुआ है। थोड़ा सा भी फीलिंग में आया, क्या प्रूफ है, फील करना, बाबा का स्टेटमेंट है ना, फेल हो जाए, फेल हो जाए। और फ्लू हो गया, फ्लू है, फीलिंग की बीमारी फ्लू की बीमारी है। फीलिंग करना फेल होना, फीलिंग करना देहाभिमान। फील नहीं करे तो करे क्या फिर, समझे, सेंसिटिव नहीं सेंसिबल। मीठे मीठे सिखिला दे, अच्छा तो उनको ही बाप छुड़ा सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार आपकी रूहानी बाप को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का वैरागी बनना है। देह अभिमान के भूत को निकाल देना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का वैरागी बनना है। देह अभिमान के भूत को निकाल देना है। दूसरा है बाप समान ओबीडियंट बन सेवा करनी है। आप समान बनाना है, किसी भी बात में मूंझना नहीं है, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। दूसरा है वरदान, परमात्मा प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्मा प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्मा प्यार ऐसा सुखदाई है कि उसमें यदि खो जाओ तो ये दुख की दुनिया भूल जाएगी। इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देना, यही तो परमात्मा प्यार की निशानी है। बाप सुख शांति क्या देता है, लेकिन उसका बाबा देता नहीं है सिर्फ सुख शांति, लेकिन उसका भंडार बना देता है। कितने अच्छे स्टेटमेंट। जैसे बाप सुख का सागर नदी तालाब नहीं, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मिले हुए खजाने की विधि को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार देखो ये भी मांगने की नेचर, बाबा ये कर दो। कई बार कहते हैं कि बाबा के कमरे में ना चिट्ठी लिखते हैं बच्चे, लिखते रहते लेट हो रहा है या मतलब उठो उठो बोलते हैं तो भी बाबा को देखते रहते लिखते रहते। कई बार उलाने भी होते हैं बाबा के पास, उलाने कि बाबा
दिल में जगह मांगी थी, चरणों में बसा हुआ। उल्टा भी लिखते हैं। होना क्या चाहिए? तो उल्हने की माला बाबा की, लेकिन एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग। एक रुमाल भी गिर जाता है ना हमारा, कोई उठा के देता है, हम क्या कहते हैं? थैंक्स वेरी मच। भगवान ने हमको क्या क्या दिया है, थैंक्स बोला कभी उसको? इसको कहेंगे बाबा मुझे सुख देता है, सुख की फीलिंग। अब तो हर बात पे थैंक्स निकलता है, हर बात। कोई क्रोध करे तो बिल्कुल बाबा थैंक्स। बिल्कुल कोई सच्चाई क्रोध है, करे। मैं तो बदल चुका हूं। अच्छा, इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजाने को विधि पूर्वक यूज करो। स्लोगन है, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर डबल लाइट बनो। सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर डबल लाइट बनो। चलो आज भी एक्सरसाइज करते हैं, कल की किया था सभी ने। तो उसमें वापस सब कुछ बाबा ने आज वापस याद दिलाया, बाबा को दे दिया। चले वतन में। आप स्टार्ट करो। नहीं, चलो वतन में चलते हैं। बाबा आराम से बैठा है, एकदम कमल आसन। बच्चों के इंतजार में हम दे दिया बाबा को विनाशी दुनिया की जो भी चीजें थी, कुछ बाबा के पास देते। बाबा के सामने बड़ा टेबल है, चाबियां, चेकबुक, पासबुक, धन, सब चीजें, कंट्रोल, पेपर, लीगल पेपर्स रखते जा रही है बाबा के पास। बच्चे, बॉस, कंपनी, बाबा के टेबल में सब आ गए। बाबा ने सारे चीज को अपनी गोद में ले लिया। बच्चे को मेरी जिम्मेवारी। ओम शांति। अच्छा लगा? पूरे दिन अभी बाबा के पास पड़ी, जब चाहिए ले लेना, बाप ही है, जो जितना चाहिए ले लो। वाइट लाइट। अच्छा, आज ये मातेश्वरी के महावाक्य भी है। निराकार परमात्मा की अपनी साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश होने की विचित्र तरकीब। देखो, परमात्मा ने ये अपनी तरकीब रची है, अर्थात अपना साकार तन मुकर्रर किया है। जिस प्रकृति का आधार ले आता हूँ, नहीं तो हम साकार मनुष्य आत्माएं निराकार की गोद में कैसे बैठ सके। इसलिए परमात्मा कहते हैं, साकार रूप में आए हुए मेरी गोद लो। इसमें कुछ देने की बात नहीं है, सिर्फ 5 विकार जिन्होंने तुमको दुखी अशांत बनाया, उन्हों का संन्यास कर
और मुझ परमात्मा को निरंतर याद करो। मनसा वाचा कर्मणा, मेरे डायरेक्शन पर चलो तो तेरे पापों को दग्ध करूंगा, परनाम ले चलूंगा। यह है परमात्मा की हम आत्माओं से प्रतिज्ञा। अब उनके फरमान को फॉलो करना है, सिर्फ माँ बाप कहने मात्र ही नहीं, परंतु उनका संपूर्ण हो जाने से संपूर्ण प्राप्ति होती है। थोड़ा संबंध जोड़ेंगे तो थोड़ा मिलेगा। अब जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा। यहाँ फारकती की कोई बात ही नहीं थी। यहाँ तो 21 पीढ़ी तक उस प्रॉपर्टी को निभोगना है। अब इतना जानना है कि इनसे ज़्यादा कोई अथॉरिटी नहीं है। तभी तो कहता हूँ मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से हमें याद करें। भगवान की अथॉरिटी समझ उस रूप से याद करना। अब बाबा ने अपने फर्ज अदाई पालन की और बच्चों को अपनी फर्ज अदाई पालन करनी है। यह विकारी यूनिटी अर्थात विकारी कुल की लोक लाज मर्यादा से जन्म जन्मांतर पालन करते आए हो। उनसे तो और ही कर्म बंधन बना। अभी तो पारलौकिक मर्यादा अर्थात परमात्मा के साथ अलौकिक कार्य में मदद करना। हमारा संबंध अभी हाईएस्ट अथॉरिटी से हुआ है। हम उस बक्तावर की संतान है। संबंध हाईएस्ट अथॉरिटी से है, बक्तावर की संतान है। तो जो आकर साकार तन द्वारा हमें नॉलेज दे रहे हैं, तो क्यों ना विथ ऑनर्स पास हो जाए। हर एक के पुरुषार्थ से पता पड़ता है कि ये बक्तावर है या नहीं है, फॉर्चुनेट है या नहीं। अगर कोई परमात्मा की गोद लेकर दाव लगावे कि हम उनके बच्चे वारिस है, फिर जाए फारकती दे देवे, ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे। मम्मा ने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया। पहले दाव लगाए हम उनके बच्चे वारिस बच्चे हैं और फिर जाकर फारकती दे देवे, डिवोर्स। क्या कहेंगे ऐसे बच्चे को? भस्मासुर कहेंगे ना। अपने आप को भस्म किया, अपनी फॉर्च्यून को भस्म किया। चढ़े तो उच्च पद, गिरे तो भस्मासुर हो गए। अब ये याद रखना। वैसे मुरली छोड़ा, गिरने की तो सिंपल है। एक दिन मुरली छोड़ो, एक दिन पुरुषार्थ का टेंशन कम रखो, कैसे हो जाएंगे? अनुभव है ना, गिर जाएंगे। एक ही दिन, एक हफ्ते अगर नहीं सुने तो इसलिए बाबा कहते हैं चढ़े तो उच्च पद, गिरे तो भस्मासुर। अब ये याद रखना किसके साथ हमारा संबंध है। जिस संबंध में आने के लिए खुद देवताएं भी इच्छा करते हैं। ब्राह्मण के लिए कहाँ जाते हैं, इवन भक्ति में है। ब्राह्मणों का श्राप कोई भी नहीं मिटा सकता, मैं भी नहीं मिटा सकता। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे। सदा ये संकल्प रखो कि मैं अनादि आदि रियल रूप में पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसका भी अनादि आदि रियल रूप देखो। रियल को रियलाइज करो तो अपवित्र संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होगी। रियल को रियलाइज करो। जो मेरा ओरिजिनल होता है ना, वो रियल होता है, नहीं होता है। ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल फीचर्स, वो रियल होता है। ओरिजिनल हमारा धर्म है, पवित्र। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सबसे पहले